वार्ड एकता संघ के माध्यम से एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किए हैं। जो आज हम लोगों का धरना का मेन उद्देश्य है 34 महीना का मानदेय बकाया, नया 20 महीना का मानदेय जो बकाया है राज्य सरकार वो अभी तक नहीं दिया। 9 सूत्री मांग मुख्य है। 9 सूत्री मांग में हम लोगों का है जिला प्रशासन, प्रखंड पदाधिकारीगण सभी लोग हमारे वार्ड सदस्यों के साथ अनदेखा किया जाता है। मुखिया लोग पक्षपात करते हैं हमारे वार्ड सदस्यों के साथ। वो अनदेखा को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी मजबूती के साथ, ताकत के साथ। अगर हमारी मांग जिला में नहीं सुनी गई तो हम लोग प्रदेश तक इसको ले जाने का कार्य करेंगे। 9 सूत्री मांग जी, 9 सूत्री मांग जी। मोहम्मद चलिए शुरू करवाइए। अब ढीला हो रहा है, ये सब 10 मिनट। अगला आज हम लोग जो धरना प्रदर्शन है वार्डों के अधिकार, मान सम्मान, मैंने तो कहा कि पूरा अध्यात्म बताता है कि अधिकार खोकर बैठ रहना ये बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। और लड़ाई अधिकार तो लेने के लिए आपको आगे आना होगा। इसी का पहला पहल है ये जेपी की धरा रहा है। और लवकुश ऐसा पुत्र पैदा ही सीतामढ़ी की धरती पर हुआ जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी बंधक बनाने का काम किया। ये धरती से अंगड़ाई ले चुकी है। ये धरती से वार्ड सदस्यों की अधिकार के लिए लड़ाई ले चुकी है और अधिकार लेकर हम लोग रहेंगे जब तक अधिकार नहीं मिलेगा। वार्डों को आर्थिक फाइनेंशियल देना होगा, क्योंकि 16 से 21 के बीच में नीतीश कुमार जी ने अधिकार दिया। अरे भाई, तो एक ऐसा खिलवाड़। आप कहते हैं कि हम गांधी जी के विचारों पर चलते हैं। सबसे मजबूत स्तंभ होता है वार्ड, सबसे मजबूत स्तंभ होता है वार्ड। तो आप तो खिलवाड़ कर रहे हैं, दोहरी नीति कर रहे हैं, गांधी जी के विचारों की हत्या कर रहे हैं। तो आप पर तो हत्या का भी पाप लगेगा और आपको अधिकार देना होगा। और हम लोग चाहे जो भी हो अधिकार लेकर रहेंगे। ये नवादा की वार्ड एकता संघ जिंदाबाद, वार्ड एकता संघ जिंदाबाद, तो सरकार को इस पर कोई ध्यान नहीं है। हम लोग जितने भी वार्ड सदस्य हैं पूरा नवादा जिला का, नवादा में बैठक करके, बल्कि पटना भी जाना पड़े तो हम लोग चलिए, विधानसभा को घेराव कीजिए, पटना में जा करके हम लोग अपना खर्च से जाएंगे, कोई सरकार का खर्च नहीं लेंगे। सरकार का हम लोग अपना से जाएंगे, या तो हम लोग इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार के सामने कि नहीं वार्ड सदस्य को बंद करो, पूरे पंचायत में मुखिया रहेगा। काहे वार्ड सदस्य रहेगा? खाली पैसा लगवाते हैं, एनआरसी कटवा लेते हैं, पैसा रख लेते हैं, वाह जी वाह। हम लोग का कोई महत्व नहीं है वार्ड सदस्य का। वो पंचायत का मालिक है तो हम लोग तो भी वार्ड सदस्य वार्ड का मालिक है। अगर गांव में आपदा विपदा होता है तो गांव का मुखिया एक गांव का रहता है, लेकिन पूरे वार्ड का तो नहीं भाई रहता है, एक ही मुखिया जिन रहते हैं। तो वार्ड साहब देखो हमारे करेंट बस मर गए भैंसिया, तो भाई भैंसिया मर गए तो जाओ पहले मुखिया जीतर, तो कहा ले लो वार्ड साहब तेरी। वार्ड साहब क्या करेंगे? हमको क्या पैसा है, खाता पर 12,000 भेजा, वो भी रिपेयरिंग का खत्म हो गया, क्या करेंगे हम? आपदा विपदा होवे क्या तो बजर गिरे। लेकिन लोग तो समझते कि नहीं, गांव के मेरा एक वार्ड सदस्य है तो मुखिया के लायक है और बढ़िया है, तो हम लोग के चाची बहन लगती है, रिश्ता तो आ जाते हैं। लेकिन आने से क्या होगा? सरकार के फिर भी अमल नहीं है कि सरकार क्या सोच रहा है कि वार्ड क्या है और नहीं है। पहले सोचिए तब फिर वार्ड का चुनाव और सारा सब कुछ करवाइए। लेकिन सरकार कुछ नहीं सोच रहा है। तुम घर घर जाता है, आंगनबाड़ी है, अध्यक्ष बना दिया, वो हमसे सैन्य दस्तखत नहीं करवाता। वाह जी वाह, आंगनबाड़ी पोषा आहार तुम बांटती है, मध्य भोजन चलाती है, कुछ नहीं। एगो जाती है ब्लॉक से मैडम, उसी से दस्तखत करवा लिया, से बटबत यहाँ है ये नहीं सेवल काहे सेन कर थी। स्कूल का भी जिस वार्ड में स्कूल पढ़ता है उसका अध्यक्ष वार्ड सदस्य रहते हैं। लेकिन क्या वार्ड सदस्य के मास्टर साहब बुलाते हैं हर समय? आपसे क्या साइन लेते हैं जी? जितने भी वार्ड सदस्य हैं सब भी अपना वार्ड जो स्कूल और आंगनबाड़ी है उसका आप लोग अध्यक्ष है। हम लोग अगर हम लोग साइन नहीं करेंगे तो उसका कोई भी फंड नहीं आएगा। कहाँ गया हमारा सरकार? कहाँ गए बीडीओ साहब? तुम देखो वहाँ साइन मोहर है वार्ड का कि नहीं, तो सुपरवाइजर से करवा लेते हैं। वाह जी वाह। हमने देख रहे हैं कि गांव में 35 बच्चा का आंगनबाड़ी में नॉमिनेशन है, पढ़ रहा है, तो 35 बच्चा को छात्रवृत्ति मिलेगा पैसा, लेकिन 20 गो के बांट दिया,
दूगो के उसको दे दिया, चलो पीठा गोल है। वाह जी वाह आंगनबाड़ी, वाह जी स्कूल के हेडमास्टर साहब, कितना आप पढ़ाते हैं बच्चा लोग के। तो ये सब पर हम लोग जितने भी वार्ड सदस्य नवादा जिला से, सभी प्रखंड से, पंचायत से आए हुए हैं, तो आप लोग से गुजारिश है कि नहीं एकदम बिल्कुल आंगनबाड़ी स्कूल जो भी हो उस पर भी लड़ाई लड़ना है। तो लड़ना है तो यहाँ से पटना तक भी जाना पड़े तो जाएंगे, ऐसा बात की नहीं है। और हमारे समीमुद्दीन जी भी जो जिलाध्यक्ष है, अगर ऐसा कुछ हो घटना दुर्घटना हम लोग के वार्ड में तो इनके पास सूचना दीजिए, ये हमारे साथ रहेंगे और हम लोग इनको साथ देंगे और इनको आगे बढ़ावेंगे कि जहाँ तक भी जाना रहे, लड़ाई लड़ना रहे तो हम लोग लड़ेंगे। इसलिए बहुत से ऐसा भी जो वार्ड सदस्य हैं जो कि नहीं जानकारी जिनको है, तो हम तो माइक के माध्यम से बता दिए और सभी लोग न्यूज चैनल मोबाइल पर देखिए रहे हैं। तो नहीं, आंगनबाड़ी को धरिए और हेडमास्टर को भी धरिए कि क्या हो रहा है। जब फ्री में काम हम करेंगे तो पैसा वाला काम कौन करेगा भाई? हम ही करेंगे जी। बताइए कि जल नल सुबह शाम आप लोग चालू करते हैं, हम लोग वार्ड सदस्य की नहीं। तो जखना मुखिया जी नहीं कहते हैं कि चमचमे चालू करेगा, जिससे वो काम करवाते हैं। मनरेगा के काम आप लोग के मिला है एकागो, हम लोग के नहीं मिला है, कुछ है ये नहीं है। मनरेगा से 15वीं वित्त आयोग से अभी देखिए वृक्षारोपण हो रहा है यहाँ पर, क्या हम लोग के बोला गया है, सूचना मिला है सभी वार्ड सदस्य को कि देखिए जी यहाँ पानी पर वृक्ष लगेगा, आप लोग भी लगवाइए। बताइए जब पौधा जो कि हमको ऑक्सीजन देगा उसके लिए तो बताइए नहीं रहा है, तो पैसा जो पेमेंट कहाँ से देगा? बताइए कि 2 साल से जो हम लोग बिना पैसा के काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, सभी वार्ड सदस्य सब लोग हम लोग एकता बना करके रहिए और इस जो प्रदर्शन जो हम लोग जो धरना दिए हैं इसको भी एकता मजबूत बना करके हम लोग और एकजुट रहिए। जहां जाना पड़े, जौन चीज करना पड़े तो भी लगेगा हम लोग कि नहीं इस बार जो वार्ड सदस्य बना है तो कुछ करके दिखाया है। जैसे लोग बोलते हैं कि जबरी देखो वार्ड जीतलखिन तो हमारे जल नल करवा दल के, हमारे घर में करवा दल के, तो कुछ करवाबो खो तुम्हारा वोटवा दलिए तो क्या कीजिएगा? हम लोग सरकार दिए नहीं रहे। जल नल 2 का बोला था पैसा आवेगा, कहाँ गया जल नल का पैसा, कहाँ गया? हम लोग क्या करें गरीब आदमी? इसलिए मैं अपनी बानों को विराम करते हैं। सभी को वार्ड सदस्य को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य की।